ओम शांति। आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा गुरु के स्मरण से चालू करेंगे। सब कोई साथ दें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम संस्कार के बारे में बताएंगे। संस्कार आदमी के अंदर कैसे बनते हैं और वो अपनी यात्रा से किस प्रकार उसको ग्रहण करता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। पहला तो यह है, अपन को संस्कार के पहले अपन को समझना पड़ेगा आत्मा के बारे में। आत्मा की 3 फैकल्टी होती हैं। एक होती है मन, दूसरा होती है बुद्धि, तीसरा होता है संस्कार। तो आज अपन संस्कार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बाद के एपिसोड में हम बुद्धि और मन के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कार जो है, एक अगर देखा जाए तो उसको इंग्लिश भाषा में साधारण तौर से हैबिट कह सकते हैं। ये संस्कार कैसे बनते हैं, इसके बारे में अपन जानना चाहेंगे। उसके पहले अपन आत्मा के बारे में सोचें तो आत्मा एक ऐसा तत्व है जो कि सूक्ष्म तत्व है। जैसे कि अगर देखें तो अपने यहाँ होता है, अगर किसी चीज़ को अपन विघटित करते जाएं, छोटे से छोटा तो अल्टीमेटली एक ऐसा सूक्ष्म तत्व रहेगा जिसको कि आप अनुभव कर सकते हैं और देख नहीं सकते। अब वो सूक्ष्म तत्व क्या हैं, विघटन के बाद वो आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये 3 में विभाजित की गई हैं। इसको साइंस ने प्रूव किया है। अब ये जो है आत्मा की शक्तियां हैं। ये शक्तियां जो हैं ये मन, बुद्धि, संस्कार के द्वारा एक्सप्लेन की जा सकती हैं। तो आज अपन केवल ये जानेंगे कि संस्कार क्या है। संस्कार जो है, देखा जाए तो मनुष्य के अंदर जो संस्कार है, पहला संस्कार होता है पूर्व जन्म का संस्कार, जो कि आदमी अपने साथ जब आत्मा जाती है तो चेतन के साथ उसकी संस्कार चले जाते हैं। दूसरा जो है संस्कार जो कि परिवार के द्वारा उसको मिलते हैं। माँ बाप के संस्कार, परिवार के संस्कार, ये सब संस्कार जो हैं परिवार के संस्कार कहलाते हैं, जो कि उसको संस्कार मिलते हैं। दादा दादी के संस्कार भी हो सकते हैं, नाना नानी के संस्कार भी हो सकते हैं। ये व्यवस्थाएं जो है संस्कार की, ये रहती हैं जो उनके परिवार में संपर्क में आती हैं। तीसरा संस्कार जो होता है वो होता है समाज का संस्कार। समाज का संस्कार क्या है? क्योंकि एक परिवार से आदमी समाज में जाता है, समाज में बच्चा जब जाता है तो पहले उसका संपर्क स्कूल के विद्यार्थियों से होता है, टीचर्स से होता है, विद्यार्थियों से मित्रता करता है, उसकी हैबिट्स उसके पास आती हैं और वो धीरे धीरे वो संस्कार का रूप धारण कर लेती है। ये एक समाज का संस्कार होता है। इसके बाद अगर अपन सोचें तो एक संस्कार होता है जिसको हम कहते हैं विल पावर का संस्कार, आत्मशक्ति उसको कहते हैं। ये चौथा संस्कार होता है जो कि आदमी के पास भगवान के द्वारा प्रदत्त रहती है। और फिर पांचवा संस्कार जो होती है वो संस्कार जब आत्मा अपनी चेतना के साथ पहली बार इस पृथ्वी लोक में आई थी, वो संस्कार
भगवान ने उसको भेजा था कि तुम जाके वहाँ पर पृथ्वी में एक अच्छा काम करना और इस विचारधाराओं से चलना। तो उस विचारधाराओं का अगर देखा जाए तो पहला उन्होंने कहा था कि आपके अंदर प्योरिटी रखना, दूसरा पीस रखना, पीस माने शांति। फिर इसके बाद तीसरा उन्होंने बोला था पावर का, जो शक्ति, चेतन शक्ति जिसको कहते हैं। प्रेम बोला था कि प्रेम से रहना, और ज्ञान, हैप्पीनेस और ब्लिस जिसको कि आनंद कहते हैं। ये सब भगवान के द्वारा दिए गए वैल्यूज़ हैं, ताकत हैं, पावर हैं, जिससे आप अपना जीवन यापन करके अपने परिवार को, समाज को, देश को और पूरे पृथ्वी को एक स्वर्ग का रूप दे सकते हैं। ये संस्कार भगवान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। तो ये अपने संस्कार हैं, लेकिन ये संस्कार समय के हिसाब से, यात्रा के हिसाब से क्षीण होते गए, उसका रूप धारण कर लिया विकारों ने, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कहते हैं। और ये आ जाने की वजह से घोर कलयुग का सामना करना पड़ रहा है। और आज समाज इतना दूषित हो गया है कि भगवान के द्वारा प्रदत्त जो शक्तियां हैं, ये सातों शक्तियां भूल गया। और इसलिए अंत तो निश्चित ही है, अगर अपन विकारों से अलग नहीं होंगे तब तक ये चलता रहेगा क्रम। और इसीलिए सत्संग की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपसे नमन है कि अपने अच्छे विचारधाराएं रखिए, भगवान द्वारा प्रदत्त संस्कार को पाइए। जय श्री राम।